नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th की कविता यमराज की दिशा, और जिसके कृतिकार हैं चंद्रकांत देवताले। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम कविता के कठिन शब्द हैं। फायदा, लाभ, लांघना, पार करना, आलिशान, भव्य, दहकती, जलती, बर्दाश्त, सहन करना, यमराज मृत्यु का देवता, क्रुद्ध, नाराज करना, विराजना, पधारना। तो हम पढ़ते हैं कविता का सार। प्रस्तुत कविता में कवि ने सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर संकेत करते हुए कहा है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों ओर फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भव्यता की चर्चा करती है, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा एवं मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का आह्वान करता है। यहाँ कवि कहता है कि उसकी माँ का ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास था। वह ईश्वर पर भरोसा करके अपना जीवन जीने किसी तरह बिताती आई है। वह हमेशा दक्षिण की तरफ पैर करके सोने के लिए मना करती है। अपने बचपन में कवि पूछता था कि यमराज का घर कहाँ है। माँ बताती थी कि वह जहाँ भी है वहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ। उसके बाद कवि ने कभी भी माँ से कभी भी दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोया। जब भी दक्षिण की ओर जाता, उसे अपनी माँ को अवश्य याद आती थी। अब वह माँ अब नहीं है, पर आज जिधर भी पैर करके सो उधर ही दक्षिण की दिशा है, उधर ही दक्षिण की दिशा हो जाती है। और विध्वंस और हिंसा का जो साम्राज्य है वो चारों तरफ फैला हुआ है। तो आइए करते हैं सरलार्थ। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक स्टेज भाग 1 की कविता यमराज की दिशा से ली गई है, और इसके कृतिकार हैं वो चंद्रकांत देवताले हैं। और इस कविता में उन्होंने चारों तरफ जो आतंक और विध्वंस का साम्राज्य फैला हुआ है उसकी तरफ चर्चा करते हुए व्यंग्यात्मक तरीके से कवि ने लिखा है कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बात चित होती रहती। यानी मुझे नहीं पता कि माँ की ईश्वर भगवान से बात होती थी या नहीं होती थी, यह कहना बहुत ही कठिन है, मुश्किल है। लेकिन वह ऐसा जताती थी कि ईश्वर से उसकी हमेशा बातचीत होती हैं, और उससे जो सलाहें उसे मिलती हैं, उसे आने वाले जीवन में जो दुख होते हैं उनको बर्दाश्त करने का वह रास्ता खोज लेती थी। तो यहाँ इस कविता में की जो भाषा है वो बिल्कुल गद्यात्मक होते हुए भी लयात्मकता का गुण इसमें विद्यमान है। और कवि ने माँ के माध्यम से जीवन के प्रति आशावादी भाव को इसमें व्यंजित किया है, और अभिधा शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। तो मुलाकात, मुश्किल, जताना, सलाह, जिंदगी, बर्दाश्त आदि उर्दू शब्दावली के शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो आगे कहता है, माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षिण की ओर पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। यानी माँ ने एक बार बचपन में मुझे समझाया था कि दक्षिण की तरफ कभी भी पैर करके मत सोना, क्योंकि दक्षिण दिशा है वह मृत्यु की दिशा है। यमराज को क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है, और यमराज को क्रोधित करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से दक्षिण दिशा में। तो जब कवि कहता है कि माँ ने मुझे समझाया था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, तो मैंने माँ से पूछ लिया था यमराज का घर कहाँ है। तो माँ ने बताया था, तुम जिस तरफ से भी हो वहीं से दक्षिण में यमराज का घर होता है। तो इस पद्यांश में भी वही गद्यात्मकता है, वही लयात्मकता का गुण इसमें विद्यमान है। अभिधा शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है, और इसमें समाज के अंधविश्वासों पर वो है ना करारी चोट भी कवि ने की है, और संवादात्मक भाषा शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं अगला पदांश। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके कभी नहीं सोया। यानी जब से माँ ने मुझे समझाया उसके पश्चात मैं दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी भी नहीं सोया। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुझे मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा।
यानी कवि कहता है कि और ज़्यादा लाभ का मुझे पता नहीं है। एक बात मुझे हमेशा याद रहती थी, जैसे ही मैं कहीं पर भी होता था माँ की याद आती थी और मुझे दक्षिण दिशा का पूरा आभास हो गया था। तो मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं होता था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कहता है कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया हूँ और जहाँ भी गया मुझे यमराज की है ना माँ के यमराज के बारे में माँ के द्वारा बताई गई बात है ना वो याद आती। तो दक्षिण को लांग लेना मतलब दक्षिण को पार करके जाना बहुत ही कठिन कार्य था। यदि उस छोर तक मैं पहुँच जाता तो यमराज के घर को अवश्य देख लेता। तो भाई इस पद्यांश में कवि ने भाषा व्यंग्य के तेवर को लेकर के चलने वाली है। इसमें भाषा व्यंग्य के तेवर को लेकर चलने वाली है। गद्यात्मक होते हुए भी लयात्मकता है। फायदा, जरूर, मुश्किल, उर्दू फारसी के लोक प्रचलित शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। संपूर्ण वर्णन अत्यंत पारदर्शिकता युक्त और भाषा में किया गया है। भाषा गद्यात्मक होते हुए भी लयात्मकता का गुण लिए हुए है। अगला पद्यांश, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे भी एक साथ अपनी अपनी देखती आंखों सहित विराजते हैं। यह कवि कहता है आज जो है ना ऐसा माहौल हो गया है, ऐसा वातावरण तैयार हो गया है कि यमराज से आज से है मुसीबतों से, कठिनाइयों से, परेशानियों से हम जिधर भी जहाँ भी देखते हैं चारों तरफ हमें यमराज या मौत खड़ी हुई नज़र आती है। हम जिस दिशा में भी ताकते हैं उसी दिशा में हमें यमराज दिखाई देता है। यानी सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल, जो आतंकों के आलीशान महल हैं, वो हर दिशा में दिखाई देते हैं और वे भी एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। दहकती आँखों यानी धधकती हुई आँखों से यमराज के न सुंदर भवन है जो चारों तरफ यमराज की भांति लोगों को मारने वाले शोषक लोग विद्यमान हैं और जो सुंदर महलों में रहते हैं वे सब के सब अपनी दहकती या जलती हुई आंखों सहित विराजमान हैं। तो कवि कहता है अब माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा अब वह नहीं रही है, माँ जानती थी। यानी कहता है कि अब माँ नहीं है, माँ जीवित नहीं है, लेकिन यमराज की दिशा है वो अब नहीं रही है जो दिशा माँ बताती थी। क्योंकि समय अनुसार दिशा समाज जो है ना यमराज की दिशा परिवर्तित हो गई। पहले दक्षिण दिशा को मौत की दिशा माना जाता था, लेकिन आज हर दिशा है वो मौत की दिशा बन करके खड़ी हो गई है। यानी चारों तरफ भय एवं आतंक का वातावरण कवि ने बताया है कि छाया हुआ है। तो यह इस कविता में शब्द चयन है ना विषय के अनुकूल है, भाषा व्यंग्यपूर्ण है और भाषा में भाव अभिव्यक्ति से परिपूर्ण सक्षम है। यमराज में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों, आशा है आपको ये अनुवाद है समझ में आ गया होगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर और करते रहिए अपना सिलेबस। अगले वीडियो में मैं आपको इस कविता के जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में सिखाने वाला हूं। तो तब तक करिए इंतज़ार, बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।